परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन पर, और मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि जब प्रभु का वचन हम प्रचार करते हैं ना, तो विशेषकर ये वचन चंगाई देता है। हालेलुया। बाइबल में यदि आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कई तरह बीमारों की दुआ नहीं की। केवल यीशु मसीह क्या करते थे? केवल प्रचार करते थे। क्या करते थे? केवल प्रचार। तो बाइबल में लिखा हुआ है, वचन मात्र से यीशु ने क्या किया? बीमारों को चंगा कर दिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह बदलते नहीं। तो आप जब यह सुन रहे हैं वचन, तो आपको चंगाई छुटकारा वचन के द्वारा मिलेगी। हालेलुया। मैंने एक बहुत बड़े प्रभु के दास को देखा, बहुत बड़ा चर्च है उनका, हमारे भारत के बहुत बड़ा चर्च है और लाखों लोग आते हैं। पर जब मैं उनके मीटिंग को देखा, वो आराधना होती है और प्रचार होता है बस, और एक अंत में आखिरी प्रार्थना होती है। और व्यक्तिगत कराना चाहता तो करते हैं अंत में आके आपके, और केवल प्रचार के द्वारा बहुत से लोग चंगे होते हैं। प्रचार के द्वारा लोगों के अंदर जवाब मिलता है, प्रभु उनके जीवन को छूता है। हालेलुया। कई बार हम कह रहे हैं मेरे लिए कोई हाथ रखेगा, मेरे लिए कोई दुआ होगी, वही तरीका है, वो भी है, परंतु एक और तरीका जो आज समझने की बात है कि वचन हमको चंगा करता है। और नीति वचन में लिखा हुआ है 3 और 4 अध्याय में कि परमेश्वर का वचन समस्त देह के लिए, ध्यान से सुनो, समस्त देह के लिए स्वास्थ्य और चंगाई का कारण है। हालेलुया। चलो मेरे पीछे बोले, परमेश्वर का वचन पूरी देह के लिए चंगाई और स्वास्थ्य का कारण। मतलब आप वचन जब पढ़ते हो, सुनते सुनते स्वास्थ्य मिलता है, चंगाई मिलती है। हालेलुया। ना अपने मन को इस चीज के तैयार रखें। हम क्या सोचते हैं, कोई आएगा, हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा? नहीं, कोई तरीका है। यदि ऐसा नहीं है, हम वचन कई बार प्रभु के दास लोग टीवी में, मोबाइल में प्रचार करते हैं और सुनते परमेश्वर का सामर्थ्य क्या कर देता है? छू देता है। शायद हमेशा नहीं होता, पर कई बार होता है। हालेलुया। तो इसलिए जब भी आप रविवार को आते हैं, इस प्रार्थना के संग इस वचन के द्वारा मुझे आत्मिक चंगाई मिलेगी, मानसिक चंगाई मिलेगी, शारीरिक चंगाई मिलेगी। ये संडे का जो आराधना है, या कोई भी हम आराधना में आ रहे हैं, इस मानसिकता से आना जरूरी है। हालेलुया। यदि हम सोच के आएंगे चलो सब कुछ यहाँ पर डिपेंड है, आपने कैसा विश्वास किया, आपने कैसा अंगीकार किया, आपने कैसा सोचा। हालेलुया। चलो अभी किसने पढ़ते हम ध्यान देंगे, 20 से पढ़ना। हाँ, ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है जो तुम्हारी चिंता करे, शुद्ध मन से कोई नहीं है, क्योंकि इसका वचन में लिखा, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उस दर्द के संग लिख रहा है, इसको लिख रहा है फिलिप्पियों की कलीसिया में। बोला तुम्हारे लिए चिंता करने वाला, तुमसे प्रेम करने वाला, उसको तीमुथियुस के अलावा कोई नहीं है। बहुत से लोग हैं, और मुझको एक तीमुथियुस जो मेरा चेला है, आत्मिक बेटा है, केवल इसी पे भरोसा है जो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहता है। वो किसकी खोज में रहता है? यीशु मसीह क्या चाहते हैं, यीशु मसीह की इच्छा क्या है। हालेलुया। मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था कल से, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में पौलुस 2 जगह कहता है। एक जगह कहता है कई बार हमारे दिखाने के काम मनुष्यों को दिखाने के रहते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले रहते हैं। अरे इसको बुरा लग जाएगा, जैसा ये बोल रहा वैसा कर दो, जैसे ये बोल रही वैसे करो। किसको दिखाने के लिए है? मनुष्यों को दिखाने के लिए। सुनना ध्यान से, पूरा बाइबल को अच्छे से समझना है, खुद देखिए अपन नहीं बैठते। तो कई बार हम दिखाने के लिए काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ है, इसमें क्या है? हमारा स्वार्थ है। अरे यार इसके इच्छा के विरुद्ध जाऊंगा, उसको बुरा लगेगा, इसके अरे मेरा अफसर बुरा मान जाएगा, मेरे पड़ोसी को बुरा लगेगा। कई बार मैंने मसीहों को देखा है इंसान को चौकसी करते हुए, ठीक है ना। और इसका दूसरा भाग भी मैं आपको बताऊंगा, पर अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं, गलत में सहभागी हो जाते हैं, समझौता कर देते हैं गलत बातों में। क्यों? इसको बुरा लगेगा ना। हालेलुया। जोर से सुने हालेलुया।
बोले सभी पढ़ते बहन, अरे मेरे पति को पसंद नहीं है ना, उसमें ऐसा करती है। हालेलुया। ठीक है, संगठन का ध्यान सुनो। आप ऐसा क्यों करते हो? अरे हमारे समाज की बात है ना, अरे मेरे मित्र को ऐसा पसंद नहीं है, इसलिए हम उसका वो खा लेते हैं, वो भी तो हमारा खा लेता है, हम भी उसके यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी आराधना में आता है तो उनको बुरा न लगे, इसलिए उनको खुश करने के लिए उनके भी हम उसमें बैठ जाते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि दूसरे लोग भी सुनते, थोड़ा सा समझदारी से समझना है। हालेलुया। पर दूसरी तरफ पौलुस कहता है कि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने की कोशिश करता हूं। अभी कौन से मनुष्य है? दो अलग है। क्या ध्यान दें? हालेलुया। एक दो मनुष्य है जो गलत है और आप उनको खुश करने के लिए समझौता करना। और दूसरी जगह क्या है? यहाँ पर एक मनुष्य है जिनको प्रभु में जाने के लिए, इनको प्रभु से में जाने के लिए हम क्या करते हैं? उनको कभी प्रभु में उनको प्रसन्न करने का हर समय प्रयास करते हैं। हालेलुया। तो एक प्रयास क्यों पूछे? धर्म के संग समझाता है, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ है। और यहाँ पर पौलुस से कह रहा है, मुझे वो ही नहीं मिला जो पूरी रीति से तुम्हारी चिंता करे, तुमसे प्यार करे, तुम्हारे लिए उनके हृदय में दर्द हो। और मुझको एक ही व्यक्ति मिला कि वो तो सबके सब अपनी स्वार्थ की खोज में है, परंतु क्या लिखा आगे? ना कि मसीह यीशु में। पढ़ो कोई दिन पीछे से पढ़ो, 21वां वचन जोर से पढ़ो कोई भी, जल्दी भाई सब खोल के रखा करो। हाँ हालेलुया। पीछे वाले की बाइबल खोला करो ना, अभी इंग्लिश में पढ़ा करो, मालूम चलेगा कि आप लोग भी ध्यान दे रहे हो। हालेलुया। सब लोग खोज में है अपने स्वार्थ की। किसकी खोज में है? अपने स्वार्थ। अरे यार मेरे पति को ये पसंद नहीं, मेरी पत्नी को ये अच्छा नहीं, अरे मेरे पड़ोसी को ये अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। अरे मेरे दोस्तों को बुरा लगेगा, अरे इसके लिए ऐसा समझौता करो, गलत बातों में समझौता, उनको प्रसन्न करने के लिए। और पौलुस एक बात नहीं, दो बात लिखना। और हमको प्रसन्न करना है तो केवल इसलिए करना है क्योंकि किसमें लेके जाना उस व्यक्ति को? मसीह यीशु में लेके जाना है, ताकि वो ठोकर न खाए, वो पीछे ना हट जाए। हालेलुया। हम कैसे न कैसे प्रभु के राह में बना रहे, जब नहीं जाता उसको प्रभु के राह में, इसलिए मैं उसको प्रसन्न करने की कोशिश करता हूँ। हालेलुया। करता हूँ मैं भी, और उसके अलग करता हूँ, हमको भी करना है, पर मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं खुश करना है, या गलत बात को समझौता करने के लिए उनको प्रसन्न नहीं करना है। आपको प्रसन्न करना है वो व्यक्ति इसमें आए, मसीह में बना रहे, मसीह को चाहते, मसीह नहीं है क्योंकि ये मसीह की आज्ञा है। हालेलुया। चलो हम और अच्छे से समझेंगे, हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से। रोमियो 16 अध्याय 18 पर जल्दी जल्दी खोलना, समय मत लगाना, इसको मैं जाता हूं, अच्छे से पढ़ा करो ऊंची आवाज में। 16-18। मैं यीशु मसीह के नहीं, ये यीशु मसीह के नहीं है, और अपनी पेट के दास है, और अपनी चिकनी टुकड़ी बातों से बोले वाले लोगों को फंसा लेते हैं। बाइबल में लिखा हुआ किस लोगों, किन लोगों को? बोले वाले। पर नीति वचन कहता है बोले वाले लोग मूर्ख हैं जो फंस जाते हैं। और ऊपर की जो बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो सेवक है या जो व्यक्ति है, ये अपनी स्वार्थ की खोज में सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जो सेवा कर रहे हैं बोलो स्वार्थ है उनको पीछे। बाइबल ने कहा पेट के दास है अपने, कुछ कारण से वो आपके घर आते हैं, कुछ कारण से आपसे मिलते हैं, कुछ कारण से आपको फुसला रहे हैं, पर जो मूर्ख है वो फंस जाते, और जो बुद्धिमान है वो भाग लेते हैं। हालेलुया। तो हमको मनुष्य को भागना है, ये जो व्यक्ति स्वार्थ से आना है या निस्वार्थ से आना, ये ऐसा तो करना है, ये स्वार्थ से करना है या निस्वार्थ से करना है। हालेलुया। देखिए पहला कुरिन्थियों 13 का 5वां पद को बहुत अच्छा लगता, थोड़ी जल्दी खोलो। 13 का 5वां पद क्या कहता है? कैसी व्यवहार नहीं करता है? अशोभनीय। अब मेरे अनुवाद में चलेगा अभद्र, सब बोलो अभद्र, बेकार का व्यवहार, अभद्र व्यवहार नहीं करता, और मैं अपनी भलाई नहीं चाहता, जो निरंतर नहीं है बुरा नहीं मानता। अरे क्यों अंतर गुण है? क्योंकि प्रेम की परिभाषा परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम जीते हैं। हालेलुया। तभी आप ध्यान दो। हालेलुया।
अभी मोहल्ले में मैं अपने कंपाउंड में जहाँ रहता हूँ, बहुत से कारण होते हैं जहाँ गुस्सा आता है, झुंझलाहट आती है, पर मसीह के लिए क्या करते हैं हम? अभद्र व्यवहार नहीं करता है। कई बार हम रास्ते में जाते हैं, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन परीक्षा कहाँ होती है? रास्ते में होती है। कोई कट मार पास में, कुछ वो करता है, इसमें गलत कुछ भी आपको मालूम है गाड़ी चलाने वालों को। पर बात क्या कहती है? प्रेम जो है अभद्र व्यवहार नहीं करता। इसका दूसरा दूसरी लाइन में क्या लिखा? अभद्र अपनी भलाई नहीं चाहता। एक कौन व्यक्ति भलाई नहीं चाहता? सब चाहते हैं, पर दूसरों की भलाई क्यों भैया? इसलिए क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं जी रहे हैं। अब सुनो बड़े ध्यान से, हम यहाँ जितने बैठे हैं मसीह को ध्यान में है, तो बपतिस्मा लेनी है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं? मसीह के लिए जीते हैं। यदि आप अभी भी अपने लिए जी रहे हैं तो आपने अभी तक मसीह को और मसीह के क्रूस को नहीं पहचाना। हालेलुया। यदि कहा यदि कोई मेरा चेला होना चाहता है तो सबसे पहले अपने आप का इंकार करे और प्रतिदिन अपना क्या उठाए? क्रूस उठाए। प्रतिदिन प्रतिदिन गुस्सा कर रहे, प्रतिदिन हम लड़ रहे हैं। इसका मतलब मसीह नहीं है, प्रभु के लिए कुछ नहीं करने वाला। हम अपने स्वभाव से जी रहे हैं। हर जगह अभद्र व्यवहार, हर जगह बुराई, पूरा अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, जो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। अरे चुटकी से बुरा लगता हमको, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों देखा? हम मसीह में है, हम मसीह में है। हालेलुया। और इसके आगे लिखा वो सब बातें सहता है। मैं प्रेम का प्रचार नहीं कर रहा, पर मसीह की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? नहीं। तो पौलुस के लिए क्या कर रहे हैं? सब अपने स्वार्थ की खोज में है, यीशु मसीह के लिए कोई नहीं है। आ गए क्योंकि मालूम है भैया स्वर्ग जाना है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बपतिस्मा ले लो। और चंगाई कहाँ मिली थी? चर्च ही मिली थी, जब मीटिंग में मिली थी। यीशु के नाम से काम हुआ, यीशु के नाम से शादी हुई, तो मानते हैं मसीह को। पर मसीह को मानने का मतलब समझो। हालेलुया। अब जीना भी किसके लिए है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीना। हालेलुया। स्वार्थ मतलब अब अपनी भलाई नहीं, दूसरे की भलाई। अभद्र व्यवहार नहीं करते, क्यों? मसीह झुंझलाना नहीं है, जो मसीह का स्वभाव नहीं है। आमीन। हालेलुया। देखो कई बार पौलुस क्या करता मालूम है? मेरा स्वभाव ऐसा हो जाता है, पर मैं अपने आप को क्या करता हूँ? मारता हूँ, पीटता हूँ। कैसे मारता हूँ? हाथ से नहीं, अपने आप को। अरे क्या बोला मैंने आज? अपने आप से पश्चाताप करता। अरे यार मेरे मुंह से क्या निकल गया? अरे यार मैंने गुस्से में झुंझला गया। कल में आके पछतावा करता, कल से नहीं होना चाहिए मेरे सबको। हालेलुया। क्योंकि मैं स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ? मसीह के लिए। सब बोलो मैं मसीह के लिए। अच्छे से बोलो, मैं मसीह के लिए हूँ, मैं स्वार्थ के लिए नहीं हूँ। मैं मसीह के राज को बढ़ाने के लिए, मसीह को दिखाने के लिए जी रहा हूँ। अपने को दिखाने के लिए नहीं, मसीह को दिखाने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। ऐसा लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार, जल्दी खोले 9 अध्याय। मैं आपके सामने ये 3 रचित। हालेलुया। 9 अध्याय 52 से 62, 52 से पढ़िए जल्दी से। संतावन से पढ़ते बेटा, 57 से। हाँ। जब वे मार्ग में जा रहे थे, किसी ने उसके पीछे आके कहा, जहां जहां तू जाए। अब ध्यान से सुनना, यहाँ 3 व्यक्तियों से यीशु बात कर रहे हैं। इस घटना में 3 व्यक्ति, तीनों पर चेले जब मसीह बनने की कीमत बता रहे हैं। एक व्यक्ति आता है, बोलता प्रभु तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह का जवाब सुनिए, 58 जवाब सुनो। यीशु ने कहा, किसके? लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, हाँ, सर रखने के लिए कोई जगह
तो पहले व्यक्ति को जवाब यीशु ने ऐसा दे दिया, मतलब प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। भैया मेरे लिए कहीं सर रखने की जगह नहीं है, लोमड़ी के लिए भट्ट है, पक्षियों के लिए घोंसला मेरे पास नहीं है भैया। तब तुरंत क्या हुआ, 59 पे फिर दूसरे से कहा, देखो सुना जब पढ़ना ध्यान से, घर जाके और अच्छे से पढ़ना। एक पीछे चलना मांग रहा पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे पास जगह सर रखने की भी नहीं है। और दूसरे से बोलते हैं मेरे पीछे चल, तो वो क्या जवाब देता है, दूसरे ने क्या कहा, हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा, दूसरे ने कहा मेरे पीछे चल, तो उसने क्या, मुझे पहले जरूरी लगा देता हूँ, मुझे पहले जाने दे। क्या बोला उसने, पहला आया मैं चलना चाहता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। दूसरे को बोला तू चल, जो चलना नहीं मांग रहा उसको क्या बोल रहा है, तू चल। तो उसने एक बहाना बनाया, क्या बहाना बनाया, पहले जाने दे, मेरे पिता को क्या करते थे, दफन कर देते। पिता क्या अभी मरा होगा, नहीं मरा नहीं होगा, पर वो क्या बोलना मग रहा है, मेरे पास बहुत जिम्मेदारी है घर की, पहले घर की जिम्मेदारी निभा लूं, उसके बाद तेरे पीछे आऊंगा। यीशु क्या कहते हैं, हाँ यीशु का जवाब क्या, सब जवाब है, अपन मुर्दे नहीं डालते क्या, हमने दफन किए, अपने माँ बाप को दफन किए, पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मुर्दों को अपने मुर्दे क्यों ऐसा कह रहे हैं, एक भी आ जाएंगे और कुछ करना करे ना ध्यान दीजिए, हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे, प्रभु कह रहे हैं यदि आपका ध्यान इसी बातों में है तो मसीह नहीं मुर्दे। हमारा ध्यान कहां पर है, पूरा ध्यान कहां है, बोलो ना कहां है। एक बार मुझे मेरे घर में कोई व्यक्ति आया, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो दवाई बता रहे थे, दवाई नहीं बोले, मसीह मतलब मसीह की दवाई नहीं, वो बोलते थे जहां पर भी हम लोग देखते थे कोई खत्म हो गया है, और सबसे पहले आगे जाकर क्या करते थे, वो दफन करते, हर जगह पहुंच जाते थे, हर जगह पहुंच जाते थे, वो कोई खत्म तो मालूम हो जाए। चलो भाई समाज को पहले करते, पर एक ही काम करते थे, बस देखते थे कौन मानता है, मतलब पौधे समझे के मरम्मत करें, किसी को मार नहीं, दफन करने जाना। आप समझ रहे हैं हमारी दृष्टि कहां पर है, जीवतों में नहीं है, कहां पर है, प्रभु चला मेरे पीछे चल, पर क्या बोल रहे, पहले दफन करते, मुर्दों को अपने मुर्दे मानने से और आकर पहले परमेश्वर का राज्य का प्रचार कर, अनुवाद में क्या, हाँ परमेश्वर की राज्य की कथा, यीशु मसीह के बारे में बता। ये मुर्दों को गाड़ना घर का जिम्मेदारी ये सब है, पर वो भाग रहे हैं, पहले क्या काम करना, पिछले हफ्ते मैंने क्या वचन बताया, हाँ परमेश्वर सब कुछ जानता है, तुमको क्या कमी है क्या घटी है, पर पहले क्या करो, उसके राज्य और धर्म की पहले जानता है, मानने के पहले जानता है, पर देखता है करता क्या है, कभी नहीं देखते। हालेलुया। और एक बार अपने राज्य के बारे में बात कर रहा है, और क्या कह रहा है अपने राज्य के बारे में, पहले जाकर मेरी बारे में कथा सुना, पहले मेरी सेवा कर, फिर इसके आगे जल्दी पढ़ बेटा। एक बार में कहा, हाँ फिर से कहता, मुझे पहले जाने दे, अपने घर के लोगों को पिता के रूप में मान बैठे हैं, फिर आगे पढ़ो, हाँ जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर, हाँ अब सोचिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, अब तो कई लोग यहाँ बैठे हैं जो इस प्रकार के हैं, तो पहला जो उसको देगा वहां नहीं देना है, क्या प्रभु के राज के हैं, बोलो आप सब अपने आप को जवाब दो, आप प्रभु के राज के हैं, यदि वो प्रेम नहीं है तो प्रभु में नहीं है। यदि हम सब कुछ यीशु के लिए कर रहे हैं, जब यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग छोड़ा, हमारे लिए बदनाम हुआ, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए घायल हुआ, हमारे लिए उसके मुंह में थूका गया, हमारे लिए गाड़ी होती गई, सब कुछ यीशु ने जब हमारे लिए किया, हालेलुया, ताकि आगे को हम लज्जा का जीवन, रोगों का जीवन, अपमान का जीवन, जब यीशु ने सब कुछ हमारे लिए किया, तो हम क्या यीशु के लिए नहीं जी रहे हैं, हालेलुया। क्या हमको अपने आप का इनकार नहीं करता है, क्या अपना खुद समाज के पीछे चलता है, हालेलुया। हमको यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब समझना जरूरी है, हालेलुया। हम मसीह में आ गए पर बहुत बुरा लगता है, मसीह में आ गए पर उनको हम झुंझलाते हैं,
हम मसीह में आने पर पहला इस्लाम दूसरी चीजों को देते हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया। कई बार परमेश्वर कह रहा है जब ये पहला स्थान मेरे को देगा, जब ये निस्वार्थ बनेगा, स्वार्थी जीवन नहीं जिएगा, अपने पेट के लिए नहीं जिएगा, अपने परिवार की इच्छा के अनुसार नहीं जिएगा और मेरी इच्छा को पहले रखेगा, हालेलुया, तब मैं इसके जीवन में आशीष दूंगा, तब मैं इसके जीवन में अपने सामर्थ को दे दूंगा। प्रभु कह रहा है, वो तो बना के रखा, वो वेट कर रहा था, क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा, आपको देखना चाह रहा, तू बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। तो ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26वां वचन, जल्दी से क्या लिखा, तुम मुझे नहीं, हाँ जल्दी पढ़ो बेटा जल्दी। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमको सच कहता हूं, तुम मुझको इसलिए नहीं ढूंढते हो, तुमने बड़े बड़े काम देखे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, इसलिए ढूंढ रहे हो। हालेलुया। वही मतलब बोले तो बुरा लगेगा, बोले विश्व को बोल रहा है, खिला के बोलता है मैंने खिलाया तो इसलिए तुम लोग आते हो। हालेलुया। पर मालूम है क्या कह रहा है, कैसे पढ़ते, यीशु ने उत्तर दिया, सच कहता हूं, तुम इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि मैंने क्या किया है, अचंभे काम किए हैं, मैंने मुर्दे चलाया, मैंने गोली को चंगा किया, मैंने अंधों को आगे दी, तुम केवल इसलिए नहीं आ रहे हो। हालेलुया। क्यों आ रहे, इसलिए आ रहे हो क्योंकि तुम क्या हुए, रोटियां खाकर, ये कौन सी बात हो रही है, दोनों रोटियां की बात होती है, परमेश्वर के वचन की और एक आत्मिक रोटी की और एक शारीरिक रोटी, दोनों रोटियों की बात, इसलिए तुम आ रहे हो मेरे पीछे। हालेलुया, ध्यान से, हालेलुया। कई बार कई लोग बोलते हैं बड़े विश्वास में ना खिलाने के बाद बुरा है, नहीं, इसको बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि तुम रोटी खाकर क्या हुए हो, रोटी क्या है, यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरी है, तुम क्या हुए हो, अब अपने जीवन को उद्देश्य, अब क्यों आ रहे हैं, जिन चमत्कार चमकाई के पीछे आ रहे हैं, या फिर आप यीशु मसीह के लिए उसके वचनों के पीछे आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए आपकी भूख का प्यास क्या है, आपकी भूख प्यास किस चीज के लिए, बिल्कुल उदाहरण बता रहा हूं, पर ध्यान से सब यही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप लोग को मालूम है, आज जो अपने हाथ में बाइबल पकड़े हो ना, इसका आरंभ कहां से वो शायद नहीं मालूम। सन 1800 की बात है, एक मैरी एक लड़की है, क्या नाम उसका, मेरी जोस, सुनना ध्यान से, मेरी जोस 16 साल की लड़की है और उसको क्रिश्चियन देश में रहती है और उसको मालूम है बाइबल बहुत अच्छी लिखी है, देखो बाइबल को पढ़ना है, पर पहले जमाने में वे छोटे छोटे पर्चे बांटते थे, पूरी बाइबल नहीं रहती थी। उसने क्या करी, छोटा छोटा काम करती थी, सिलाई करती थी कुछ छोटा, और पैसे जोड़ी, बोली बाइबल उस समय में बहुत महंगी आती थी, ढेर सारे पैसे जोड़ी, फिर उसके बाद जाने का साधन नहीं था, तो लड़की 42 किलोमीटर चल के गई, किसी ने बताया वहां चर्च में पास्टर चार्ल्स है, और पास्टर चार्ल्स के पास जाना, वो आपको बाइबल दे देंगे, वहां से खरीद के ले आना। वो लड़की ने पहले पैसा जोड़ी, पैदल गई 42 किलोमीटर, जाकर पास्टर के पास गई और बोली मास्टर साहब ये पैसे हैं, मेरे को आप बाइबल दे दो, मैं बाइबल खरीदने के लिए आ रही हूँ इतनी दूर से पैदल चल के। पास्टर ने उसका मुंह देखा और बोला सॉरी बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ, सारी बाइबल बिक गई, कोई भी बाइबल नहीं बची। वो लड़की ना रोने लगी, हाथ में पैसा रखते आंसुओं से रोने लगी, 16 साल की लड़की, और मेरे को बाइबल नहीं मिली, मैं इतनी दूर चल के आ रही हूँ, 42 किलोमीटर से आ रही हूँ। और उसके बाद जब पास्टर ने देखा ना, वो भी रोने लगे और गए अंदर, और उनकी जो स्टडी बाइबल थी, अपनी खुद की बाइबल थी, जहां पर वो बाइबल अध्ययन करते थे, उनमें से एक बाइबल उठाया और उसको बोला मेरी ले बेटा, तू बहुत दूर से आई है, मतलब तूने भूख और प्यास रखती है, बाइबल को लेकर तू जा। वो हाथ में खुशी खुशी 42 किलोमीटर वापस लौटते हुए अपने घर गई, उस बाइबल को सीने में लगाकर। वो परमेश्वर की वचन की इतनी खोजी थी। आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस पास्टर चार्ल्स ने इस बात को बताया, मेरी नाम की बेटी 42 किलोमीटर पैसा इकट्ठा करके गरीब लड़की बाइबल खरीदने आई, और जब उसको बाइबल ने मिली वो रोने लगी, और मैंने उसको अपने बाइबल दिया, तो सोचो उस लड़की की कितनी आवश्यकता है, उस बाइबल की, उस दुनिया में बाइबल की कितनी आवश्यकता है, और उन्होंने योजना बनाई और वहां पर
पहला बाइबल सोसाइटी का बिल्डिंग बनी और पहला बाइबल ऑब्जर्वरी स्टार्ट। हालेलुया। और आज दुनिया में वहां पे बहुत सारे सेक्टर बने और पूरी दुनिया में क्या बन रही है, बाइबल। और उसको जहां भी बाइबल सोसाइटी से बात करोगे ना, तो किसकी बात करेंगे, मेरी जोश की बात। जो यीशु मसीह को खोजते हुए, वचन को खोजते हुए 42 किलोमीटर चलकर पैसे इकट्ठा करके आंसुओं के संग पहुंचे। हालेलुया। आज किसकी खोज कर रहे हैं, बोलो किसकी खोज कर रहे हैं? हर सब अपने स्वार्थ की खोज में लगा है, यीशु मसीह के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। कौन अपना क्रूस उठा रहा है? यीशु मसीह ने मत्ती में और मरकुस में, लूका में तीनों में एक बात बोला, जो कोई मेरे लिए, सुनो, मेरे लिए माता, पिता, पत्नी, बच्चे और स्वयं का इनकार न करे, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इसको पढ़ना तो क्या बात है? बोल रहा माता को, पिता को, पत्नी को, बच्चों को, किसी को तो हम लोग पेरेंट्स मानते थे, इनको दूसरा। अभी ऐसा नहीं किया आपके जीवन में, तो आप प्रभु को कभी पहला नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। सबने गाली सुना ना, लोग हम लोग गाना गाते, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना, उसकी कई कहानियां, कई लोग बोलते गड्ढे में, कई बोलते तीर चलाते। अभी मेरे पास एक वीडियो आया, उसमें ऐसा बता रहे थे कि वो पूरा परिवार उसके बच्चे थे, और उसके बाद जब वो नया वतन बेचारा आया बाहर से, और उन्होंने चालू की यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तो पूरे चौराहे में गांव के बीच में एक उसके जो मुखिया का उसने खड़ा किया, सरपंच ने, और बोला मसीह का इनकार करो, ये तीर चला के मार देंगे। कोई लोग नहीं, मसीह का इनकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उसके बच्चों को भी, बच्चे रोने लगे, बच्चे भी इनकार नहीं करेंगे। उसने इशारा करे, बच्चों को तीर मार के मार दिया। तो जो माँ बाप इसमें बच्चों को तीर करा के मार दिया गया वो आदिवासियों ने। तो उसके बाद भी माँ बाप का हैंड नहीं गया। तो उसके बाद अपनी पत्नी को भी मारेंगे, पत्नी को मारा नहीं। बोलते अभी भी पार करते तेरी किसी को गाँव की अच्छी स्थिति से तेरी विवाह करा देंगे। वो हंसते हंसते बोला, मैं एक मिनट गाते गए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटू। क्या कहता वो, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, लौटूंगा। हालेलुया। सरपंच ने बोला इनकार कर दे, मालूम से क्या कहा, मैं उसका इनकार करता हूं, इनकार करता हूं, समझ पाऊंगा। बोला क्या तेरी पत्नी है, बोल हालेलुया। क्या वो गाना गाया? नहीं। मैं चलने लगा पीछे होके, अब मैं देखने वाला नहीं हूं। हालेलुया। क्या ऐसा प्रेम है मसीह के लिए? क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, पहले इस बात को कर ले। हम सरगर्म मसीह बने, हम सच्चे मसीह बने, हम निस्वार्थ मसीह बने, हम स्वार्थी बना छोड़ दें। हमको खुद नहीं मालूम मैं इतना स्वार्थी हो गया हूं कि मसीह के पीछे लगा, दुनिया को पसंद करने में लगा हूं, और परमेश्वर को पसंद करने के लिए, और परमेश्वर के लिए दूसरों को पसंद करने के लिए कि मैं मसीह को चुनूं, ये मेरे जीवन से दूर हो गया। हालेलुया। यदि ऐसा जीवन होगा, हम बहुतों को जीत लेंगे, और हमारे घरों में और हमारे कलीसिया में आपके द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। समय ज्यादा हो गया, मैं लंबा नहीं खींचूंगा। एक आखिरी पद पढ़ लेंगे, निकाले परमेश्वर के वचन से। ऐसा लिखा हुआ है, पहला शामिल, दूसरा शामिल, उसका 3 अध्याय और उसके 21वें पद में इस प्रकार से लिखा। पढ़ो बेटा जल्दी, 3 का 21 पढ़ो। यहाँ पर दाऊद, अब्ने और योम की कहानी। चलो मैं बता रहा हूँ यार, जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, और राज कर सके, तब और अब यहाँ पर आगे नहीं पढ़ाना, यहाँ पर क्या लिखा है, एक शाऊल मर गया, शाऊल पहला राजा मर गया, सबको नहीं, और उसका एक सेनापति था, उसका नाम था अबनेर। अब मैंने देखा मेरा राजा तो मर गया है, चलो दाऊद ही राजा बनेगा क्योंकि इसके लिए अभिषेक हुआ है। वो दाऊद से गया, प्यार से मिला, शांति से बातचीत किया, शांति से बातचीत किया। अपने और दाऊद के बीच में दोस्ती हो गई,
और अब्नेर को दाऊद राजा ने शांति से क्या किया, विदा किया। पर दाऊद को जो सेनापति था उसका नाम था योआब। सब बोलो क्या नाम था? थोड़ा ये नाम याद रखा करो, बाइबल पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छा रहेगा। कौन चला गया? शाऊल का सेनापति। क्या नाम था उसका? अब्नेर। और दाऊद का कौन है? योआब। अब योआब ने बोला ये अब्नेर को जाने दिया है, इसको कैसे मैं छोड़ दूं? क्योंकि उसको याद आया मेरे भाई को असाहेल को इसी ने क्या किया, तो तीर लगा के मारा। उसको पहला बदला याद आया। वो गया, अब्नेर को रास्ते में रोका, प्यार से बातचीत किया, अपनी तलवार निकाला और अब्नेर को क्या कर दिया, मार दिया। जब दाऊद ने सुना उसको बहुत दुख हुआ, उसने खूब विलाप किया। बोले योआब ने क्या किया? मेरी इच्छा के राजा कौन है? दाऊद राजा। मेरी इच्छा के कुछ काम किया, फिर सुनो आगे। फिर उसका बेटा अबशालोम के समय में लंबा जीवन था। एक दिन अबशालोम ने अपने पिता का विरोध किया, भागा, लंबे लंबे सुंदर बाल थे, और जब भागते भागते क्या हुआ, झाड़ियों में उसका बाल फंस गया। अब वो रथ आगे निकल गया तो झाड़ी और जमीन के बीच में लटक रहा है। तो किसी ने जवान को बताया, अरे अपने अबशालोम वहां लटक रहा है। तो योआब बोलता, अरे उसको वहीं भाला मारना था ना, मैं तो चांदी के 10 सिक्के देता। तो जवान क्या बोलता, सैनिक वो तो 100 सिक्के भी देता ना, तब भी मैं नहीं मारता, क्योंकि उस राजा की आज्ञा है अबशालोम को जिंदा छोड़ देना, मेरे कर्म से मेरे बेटे पे क्या करना, दया करना। हालांकि वो विरोधी है, पर राजा की आज्ञा ये की सैनिक मान रहा है। तो योआब क्या बोलता, अरे मैं तेरी बकवास नहीं सुनूंगा, भाला दे। गया और जाकर 3 भाले मारा और दाऊद के बेटे को क्या कर दिया, मार दिया। दाऊद शांत है। थोड़े दिन के बाद दाऊद अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाया। अब बोलता ये योआब जो जिंदगी भर मेरा सेनापति था, पर इस बकेबाल वाले को आसानी से मरने मत देना, क्योंकि इसने मेरे इच्छा के विरुद्ध किसको मारा है, अब्नेर। मेरी इच्छा के विरुद्ध किसको मारा है, अबशालोम को। मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने कई काम किए, हालांकि आरंभ में अच्छा काम किया, पर बाद में मेरे राज के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए किया। इसलिए तू भी क्या करना, उसको मार देना। वो आप समझ गए मेरा अंतिम समय आया, ताकि मेरी किसी को पकड़ा, कोई ने गया और योआब को क्या कर दिया, मार दिया। इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं, हम किसके राज के लिए हैं, यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के राज के लिए। पर हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, और जब हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, इससे हमारा नुकसान है, इससे हमारा विनाश है। हालेलुया। इस बात को जानिए, मैं समाप्त कर रहा हूं कि हम किसके लिए हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। स्वार्थ को नहीं है, पर निस्वार्थ जीवन जीना। निस्वार्थ मतलब परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए। इससे बाइबल कहता है अपने हित की चिंता नहीं करो, पर दूसरे की हित की भी चिंता करो। दूसरों के दर्द को समझो, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों को भी कुछ करो। हालेलुया। क्योंकि मेरी इच्छा है, अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मेरे लिए जब यीशु कहता है तो ऐसे सारे लोग जो दूसरे हैं, हालेलुया, जो दर्द में है, परेशानी में है, जरूरतों में, जो कलीसिया में, उनके लिए करो बातचीत। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप किसके राज में, मेरा बोल सकते हो, मैं किसके राज का हूं, परमेश्वर। मैं किसके राज को बढ़ा रहा हूं, परमेश्वर। मैं स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा हूं, सब कुछ किसके लिए मेरे जीवन में, मसीह के। बाकी सब बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आप बंद करो, प्रार्थना करो। बोल धन्यवाद यीशु, मेरे जीवन पर अनुग्रह कर, मेरे दुश्मन पर अनुग्रह कर। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। मैंने आज तक मसीह को छोड़कर दूसरी चीजों को पहला स्थान दिया। स्वार्थ की खोज में रहा, अपने पेट का दास बना। मुझे क्षमा कर, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। मैं तेरे राज का हूं, मैं मसीह का हूं, कि मसीह की इच्छा पूरी करूं, दूसरों को प्रसन्न करूं, तेरे लिए, तेरे राज में लाने के लिए। दूसरों की सेवा करूं निस्वार्थ हृदय से, तेरी सेवा करूं निस्वार्थ हृदय से, तेरे भवन में आऊं निस्वार्थ हृदय से।
मुझसे बातचीत कर, मुझे बदल दे। मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ, मुझे चंगा कर। मैं तेरे राज में होऊंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं चंगा रहूंगा, मैं आशीषित रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे राज में रहूंगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।